हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा गाइस। आई होप यू ऑल आर गुड। माई सेल्फ रजत सिंह और आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो ये बोलते हैं कि सर कंसेप्ट तो पूरा क्लियर है लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन नहीं निकलते हैं, ऐसा क्यों। बहुत सारे बच्चों का ये मन में सवाल आता होगा कि सब कुछ पढ़ लिया है, पूरा का पूरा कंसेप्ट रिवाइज कर लिया, नोट्स रिवाइज कर लिए हैं, उसके बाद एग्जामिनेशन में जाते हैं तो क्वेश्चंस क्यों नहीं हो पाते हैं, और बाद में फिर उन्हीं क्वेश्चंस को जब देखते हैं, सॉल्व करते हैं या कोई बताता है कि अच्छा ये वाला फॉर्मूला था, तो फिर याद आता है कि अच्छा हाँ ये तो यहाँ देखा था, वो तो वहाँ देखा था, ये तो इस किताब में देखा था, ये तो इस बार सॉल्व किया था। ऐसे क्वेश्चंस दिमाग में बार बार जनरेट होंगे, और स्पेशली बात कर रहा हूँ जेई एग्जामिनेशन के लिए। तो गाइज यहाँ पे जेई एग्जामिनेशन की यही खासियत है कि क्वेश्चंस जो थ्योरेटिकल होते हैं, स्पेशली सिविल इंजीनियर्स और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों की बात कर रहा हूँ, जो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो थ्योरेटिकल होते हैं ज़्यादा। न्यूमेरिकल का चांस कम रहता है, न्यूमेरिकल की प्रोबेबिलिटी कम रहती है। एक तरह से माने कि 60-40 का रेशियो होता है, और न्यूमेरिकल भी जो होते हैं वो बहुत ही आसान वन लाइनर होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो थ्योरी में प्रॉब्लम ये होती है कि थ्योरी के सिलेबस को आप बिल्कुल कन्फाइंड नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल फिक्स नहीं कर सकते हैं। थ्योरी में क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकता है, वन लाइन का, टू लाइन का, कहीं से भी कोई लाइन पिक कर ली गई और वहां से क्वेश्चन दे दिया गया। कुछ तो सिविल में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो डायरेक्टली फील्ड डेटा से डायरेक्ट आपके पूछ लिए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको हर क्वेश्चंस को करना है, हर क्वेश्चंस आपको आना चाहिए, हर क्वेश्चन सही होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न होता है ना कि सिस्टम को आप फॉलो नहीं करते हो। देखो, रिजेक्शन का एक ही रीज़न है, सिस्टम को फॉलो ना करना। सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है कि आपने अपने प्रॉपर नोट्स नहीं बनाए हैं, पहला। आपके पास नोट्स नहीं है। दूसरा, यदि नोट्स हैं तो आप इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के नोट्स को आप पढ़ते जा रहे हो। गेट के नोट्स को आप पढ़ते जा रहे हो। गेट का सिलेबस बहुत कन्फाइंड है और बेस्ड होता है यहाँ पे न्यूमेरिकल। यहाँ पे ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे प्रिपरेशन कराई जाती है। तो आप इसी के सिलेबस को फॉलो करते हो, इसी के नोट्स को फॉलो करने लगते हो, और आपके पास एक प्रॉपर जेई मटेरियल, जो जिसको बोल सकते हैं जेई के लिए नोट्स, आपके पास नहीं होते हैं, जिसमें छोटे छोटे पॉइंट, छोटे छोटे क्वेश्चंस, डेटा वो सब लिखे हों, वो आपके पास नोट्स नहीं होते हैं। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है, और ये बच्चे, बहुत सारे बच्चे इसको फील भी करेंगे कि ये चीज़ देखी होगी आपने। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि हम लोग जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करेंगे तो छोटे क्वेश्चंस देखेंगे तो उनको ऐसे ट्रीट करेंगे कि अरे ये क्या क्वेश्चन है, ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ था ही नहीं सर, ये क्यों पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन से आप जेई बनते हो, और जेई बनने के बाद आपको सैलरी भी मिलती है। तो ये क्वेश्चंस को आपको अवॉइड करने के बजाय उन पे जूझना है, उनको याद करना, उनको जो समझने वाले हैं समझना है, जो डेटा बेस्ड है उनको याद करना है। और बिना याद किए तो जेई के एग्जामिनेशन तो नहीं निकलते हैं, ये बात तो आप भी मानोगे, क्योंकि कुछ डेटा हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, उनको याद करना ही पड़ेगा। हर चीज़ में लॉजिक नहीं है। जहाँ पे लॉजिकल चीज़ें हैं, जो डिजाइनिंग वाली चीज़ें हैं, वहाँ पे समझते हैं हम लोग, कंसेप्ट को सीखते हैं। जहाँ पे याद करना है वहाँ याद करते हैं, लिमिट्स वगैरह। तो यहाँ पे मोर और लेस तो आपका काम चल जाता है, कुछ याद मत करो, बस कंसेप्ट समझो, प्रैक्टिस करो, काम हो जाएगा। यहाँ पे आपको जेई के एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे आपको चीज़ों को याद भी करना पड़ता है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना। और एक गलती स्टूडेंट बार बार करते हैं कि इवेलुएट नहीं करते हैं खुद को। एक बार एग्जामिनेशन दिया, फिर दोबारा चले गए, तीसरी बार चले गए, और उसके बीच में जितने भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, घर पे जो टेस्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनमें भी अपने आप को इवेलुएट नहीं करते हैं। तो ये बड़ी गड़बड़ की बात है। आप अपना इम्प्रूवमेंट अगर परसेंटेज में मार्क नहीं करोगे, कितने परसेंट आप इम्प्रूव कर रहे हो, तो आप उसी जगह पे बने हुए हो और आप कंफर्टेबल फील करते रहोगे, हमेशा सोचोगे कि मेरी प्रिपरेशन सही चल रही है। इन बातों का ध्यान दीजिए। सब कुछ आपको पता है, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको हर चीज़ पता है, बस केवल और केवल उनकी लापरवाही जो है वो वहाँ पे उनको परेशान करती है। और लापरवाही क्या मतलब? अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं। तो बाहर निकलिए। अगर जे एग्जामिनेशन निकालना है तो इन सभी चीज़ों को साइड में करो पहले, और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन के लिए सही सा नोट्स बनाओ। समय दो, एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। 4 से 6 महीने का समय दीजिए खुद को। कायदे से फ़ोकस्ड होके सभी सब्जेक्ट को पढ़िए। 12-13 टेक्निकल के सब्जेक्ट हैं, उसके अलावा नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट हैं, उनको पढ़िए। एग्ज़ामिनेशन ज़रूर निकलेगा। एग्ज़ामिनेशन टफ़ नहीं होता है। टफ़ केवल इसलिए लगता है कि आपकी प्रिपरेशन उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है? और जो भी बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ,
इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ के प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं स्टार्ट। इंजीनियर्स अड्डा यूट्यूब चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। पेड क्लासेस अगर किसी को भी ज्वाइन करनी है फॉर ऑल एई और जेई एग्जामिनेशन, सभी क्लासेस की एक्सेस आपको मिल जाती है इस पर्टिकुलर बैच में, महापैक्स में। आपकी ब्रांच सिविल है तो सिविल इंजीनियरिंग का महापैक, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग महापैक, और इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का महापैक। इसके अंदर क्या क्या आपको दिया जाता है वो बता देता हूँ। सारी की सारी जेई और एई से रिलेटेड सारी की सारी लाइव क्लासेस इसमें रहेंगी। अब लाइव क्लासेस में टेक्निकल भी होगा और नॉन टेक भी होगा। टेस्ट सीरीज सारे एग्जामिनेशन के रहेंगे, जितने भी जे एग्जामिनेशन होते हैं, ए एग्जामिनेशन सबके टेस्ट सीरीज रहेंगी। ई बुक्स रहेंगे इसमें। किसी भी स्टूडेंट को ज्वाइन करना है डिस्काउंटेड प्राइस में, अगर ज्वाइन करना है तो ये कूपन कोड बता रहा हूँ, इसको अप्लाई करके ज्वाइन करना, मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाएगा सब कुछ आपको एक साथ। प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा दिखाई देगी, जैसे ही कूपन कोड अप्लाई करोगे ना इसकी प्राइस बहुत डाउन हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। Y293 ये कूपन कोड है, इसको अप्लाई करके ही ज्वाइन करना है। लगभग 2900 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा 6 मंथ के लिए, और 3500 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा ये 12 मंथ के लिए। जो बच्चे इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दें कि इस पे डबल वैलिडिटी भी चल रहा है, मतलब 6 मंथ वाले पे 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी दी जा रही है, 12 मंथ पे 12 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज डबल वैलिडिटी ना भी चल रही हो, किसी भी समय इस वीडियो को देख रहे हैं आप ज्वाइन कर सकते हो, इस प्राइस में आपको सारे के सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज, वीडियो कैसी लगी हो जरूर बताइएगा। और प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं जेई एग्जामिनेशन के, एसएससी जेई की और बाकी के जेई एग्जामिनेशन, एमपी सब इंजीनियर या फिर एनबीसीसी या फिर कोई सा भी एग्जामिनेशन स्टेट का हो, ज्वाइन कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग, अगर आपकी ब्रांच सिविल सिविल इंजीनियरिंग का वहाँ पर। थैंक यू सो मच।